गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, सब संगत को मेरी तरफ से नमस्ते। थैंक यू सो मच संगत जी एंड गुरु जी महाराज फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। आई थिंक सबसे पहले गुरु जी की वडियाई करना और महिमा का गुणगान करना, आई थिंक इट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। बहुत मुश्किल होता है गुरु जी का महिमा का पूरा करना। आई रिमेम्बर वन डे जब गुरु जी ने मेरे फादर इन लॉ को एम्पायर स्टेट में एक बार खड़ा किया एंड बोला कि डॉक्टर साहब सत्संग करो, दसो गुरुआं दे बारे च, बट इट शुड बी वन लाइनर, एक लाइन च दसो। तो माय फादर इन लॉ स्माइल्ड एंड सेड, गुरुजी एक लाइन में कैसे होगा? देन ही सेड, माय फादर इन लॉ सेड, गुरुजी इज गॉड, एंड गुरुजी गेव अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। और एक लाइन में तो आई थिंक यही एक सत्संग है। अदरवाइज आई थिंक हम लोग सब अपना जो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड, दिस इज हाउ गुरुजी ब्लेसेस अस ऑल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, हम लोग जैसे अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द हमारा जो मीडियम, जो माध्यम बनता है, जो हमें कनेक्ट करते हैं गुरु जी के साथ। सो फॉर मी इट वाज माय इन लॉज, माय हस्बैंड। इन लॉज की अगर बात करूं तो माय फादर इन लॉ मेट गुरु जी इन अराउंड से अबाउट 96 की बात है शायद। एंड जनरल आहूजा आंटी चंडीगढ़ में थे, उन्होंने बताया था गुरु जी के बारे में। माय फादर इन लॉ वाज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड वो हमेशा कहीं, कभी किसी आश्रम में, कभी कहीं, ही वाज इन बेसिकली इन सर्च ऑफ अ गुरु। तो जब जनरल आहूजा आंटी ने उनके बारे में, गुरु जी के बारे में बताया एंड गुरु जी ने भी जैसे वहां से कनेक्ट स्टार्ट किया, सो माय फादर इन लॉ सबसे पहले गए जलंधर मंदिर में। एंड जैसे सबको पता ही है, वो जो छोटा गेट है वहां पर, तो माय फादर इन लॉ वहां पर जाके दरवाजा नॉक किया एंड वन जेंटलमैन वाज स्टैंडिंग देयर। तो गुरुजी ने उनसे सॉरी माय फादर इन लॉ, उन्होंने पूछा कि गुरुजी यहीं पे रहते हैं? तो ही सेड हाँ जी, ऐसे नॉड किया और बोला आ जाओ। जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने पूछा, मेरे फादर इन लॉ ने, जूते कितने लावा? तो उन्होंने इशारा कर दिया कि यहाँ पर उतार दो। तो जब मेरे फादर इन लॉ अंदर गए तो थोड़ी देर के बाद ही सॉ द सेम जेंटलमैन, दैट वाज गुरुजी, और पूरा अपना चोला के अंदर ही आके बैठ गए। एंड माय फादर इन लॉ फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड कि फर्स्ट टाइम गुरुजी से मिले भी, और उनसे फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा वो था कि जुतियां किथे लावा। एंड सो दिस टेल्स अस कि हाउ हम्बल आवर गुरुजी इज। उन्होंने हमेशा हमें भी ये सिखाया है नीवे रहना, और वो खुद भी कितने अच्छे से, प्यार से हमें सिखा के गए हैं सब कुछ। देन माय फादर इन लॉ वाज पोस्टेड इन चंडी मंदिर, चंडीगढ़ में, जो बेस हॉस्पिटल है वहां पर, कमांड हॉस्पिटल है सॉरी। तो वहां पर गुरुजी कभी कभी आ जाया करते थे। एंड उसके बाद एक बार जैसे अपना, वैसे तो लोगों का कल्याण करने सबका आते थे, लेकिन अब कुछ ना कुछ बोल देते थे। एंड वन डे ही टोल्ड माय फादर इन लॉ कि ब्लड शुगर चेक कराते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। सो पापा ने वहां पर जो भी टेक्नीशियन थे उनको बुलाया और उनको बोला कि इनका ब्लड सैंपल ले लो। ब्लड सैंपल लिया और वो दैट वाज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। वो जो थे लैब टेक्नीशियन, ही वेंट और कुछ देर तक वो नहीं आए। और फिर गुरुजी ने बोला कि चलो डॉक्टर साहब ऊपर ही चल दे। वो ऊपर गए एंड वहां पर उन्होंने, जो टेक्नीशियन थे, उन्होंने बोला कि सर मुझे लगता है कि हमें ना सैंपल लेने में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सो वी नीड टू अगेन रीटेक द सैंपल। तो उन्होंने बोला ठीक है, दैट्स फाइन। तो उन्होंने दोबारा लिया और उसके बाद जब वो बाहर आए तो ही वॉज इन अ वेरी पैनिक स्टेट, और वो थोड़ा घबराहट से भी गए थे कि एक बार गलती हो सकती है, नॉट सेकेंड टाइम। एंड ही सेड सर ये इस दुनिया से नहीं है, बिकॉज उनका ब्लड शुगर इतना कम है दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन स्टैंडिंग with such a low blood sugar. So Guruji smiled and then he blessed him with the son, जो भी उस टाइम पे था।
सो बहुत छोटी छोटी सी चीजें गुरुजी बहुत ही सटल मैनर में करते रहे हमेशा। उसके बाद माय फादर इन लॉ वहीं पर ही हैड सम काइंड ऑफ अ चेस्ट पेन। तो बीइंग इन द आर्मी एज अ डॉक्टर तो वो थोड़ा सा पैनिक हो गए और उन्होंने अपना टेस्ट वगैरह करवाया तो ईसीजी में देयर वर स्लाइट चेंजेस। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि सर आप 1-2 दिन का रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर देखेंगे अगर कुछ हमें आगे करना है, इकोकार्डियोग्राफी और कुछ करना है तो विल सी इट आफ्टरवर्ड्स। तो उस दिन पापा शायद चंडीगढ़, तब गुरुजी चंडीगढ़ में थे, तो माय फादर इन लॉ डिडंट वेंट, वहां पे गुरुजी मंदिर में नहीं गए। तो मदर से पूछा गुरुजी ने कि आज डॉक्टर नहीं आया, तो शी टोल्ड कि नहीं गुरुजी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ही वाज हैविंग स्लाइट चेस्ट पेन, तो डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने के लिए बोला इसलिए वो नहीं आए। तो गुरुजी ने उनको बोला कि नहीं नेक्स्ट डे कि आप उनको बोलिए कि ही शुड कम। अगले दिन फादर इन लॉ चले गए वहां पर दोनों इन लॉज, और वापसी पे जैसे हमें पता है कि गुरुजी बहुत लेट कभी कभी आज्ञा दिया करते थे, इट वाज अराउंड 12 या 1 बज गए थे वापस आते आते। एंड दोनों ही थे, रास्ते में उनका टायर फ्लैट हो गया। सो माय फादर इन लॉ टोल्ड माय मदर इन लॉ कि मैं आई जस्ट यूज द स्टेपनी एंड मैं चेंज कर लेता हूँ। सो उन्होंने कभी किया नहीं था एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम, एंड उस टाइम पे पंजाब में भी द कंडीशन वाज नॉट वेरी गुड, बट समहाउ ही मैनेज्ड टू चेंज द होल थिंग एंड दे केम बैक, घर पे आ गए। और जब नेक्स्ट डे गुरुजी से मत्था टेकने गए तो गुरुजी बोलते हैं क्यों डॉक्टर फिर टीएमटी करा दी थी, बिकॉज ही वाज प्रोफ्यूजली पूरा स्वेटिंग हो रहा था बुरी तरह से पापा को चेंज करने में, एंड ही वाज वेरी मच, बहुत ज्यादा उनका जैसे टीएमटी में होता है वैसे हुआ था। एंड नेक्स्ट डे गुरुजी गेव हिम द इंडिकेशन दैट जा तेरा हार्ट ब्लेस किया। सो टचवुड हिज हार्ट वाज एब्सोल्युटली फाइन, ही वाज वेरी नाइस। और बिल्कुल फिर उसके बाद अराउंड 2000 में he was diagnosed with a full body cancer, non-Hodgkin's lymphoma हुआ था। एंड गुरुजी ने धीरे धीरे से पहले से इंडिकेशन देना शुरू कर दी थी, बट सिंस वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑब्वियसली वो तो जान ही जाना, उनको तो हम कभी समझ ही नहीं पाए। तो एनीवेज गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उनको पूरा हर एंगल से। आई नॉट से कि मैजिकल कोई एक बहुत जर्नी वो था, लेकिन बट द होल थिंग वाज वेरी नाइस। उनका ही पास्ड अवे, माय फादर इन लॉ पास्ड अवे इन 2019। सो टिल दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका बहुत अच्छा था। और गुरुजी हमेशा मेरे हस्बैंड को कभी फूल, जैसे फूलों की माला भेज देते थे वहां पर, कभी लड्डू प्रसाद जा रहा है आ रहा हॉस्पिटल में। एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि मतलब मुझे कभी कभी डर लगता था कि वहां पर सिक्योरिटी होगी एंड पीपल रोकेंगे उनको, बट समहाउ गुरुजी ने आगे रास्ते ऐसे खोल के रखे हुए थे कि कोई भी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता था। डायरेक्टली ही यूज्ड टू गो टू आईसीयू और पापा को लड्डू प्रसाद, व्हाटएवर इंस्ट्रक्शंस जो गुरुजी ने दी होती थी उसी हिसाब से वो चलता गया। एंड माय फादर इन लॉ, मैं ये नहीं बोलूंगी मतलब वी ऑल शुड, हम बोलते हैं ना कि गुरु का एक एक वर्ड हमें वी शुड ऑल, हमें बिल्कुल सर आंखों पे रखना चाहिए। एंड आई हैव सीन हिम एज अ पर्सन। गुरुजी ने उनको 2 चीजें मना की थी, एक मोबाइल के लिए और एक चावल के लिए। दिस इज अगेन अ वेरी पर्सनल, ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुजी हर एक को मना करते थे। ही नेवर टोल्ड अस, बट फॉर फादर इन लॉ ही टोल्ड। एंड बिलीव मी संगत जी, पापा ने मतलब इतना फॉलो किया, इतना फॉलो किया, मतलब कभी भी, मतलब अगर गुरुजी ने मना किया था मोबाइल टच करने के लिए तो ही नेवर यूज्ड टू टच द मोबाइल। सो आई थिंक वी शुड ऑल अग्री टू दिस पॉइंट कि अगर वो कुछ बोलते हैं या कुछ हमें मैसेज मिलता है तो वी शुड रियली लिसन टू इट और उसको फेथफुली हमें वी शुड गो थ्रू दैट। और इसी तरह करते करते माय जर्नी स्टार्टेड अराउंड 2003 जब they were looking for marriage of their son, elder son। और I basically belong to Jammu। और मैं कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी नहीं था। एंड यहाँ पर गुरुजी ने दिखाना बोलना शुरू किया था कि उस लड़की को देखना है, इस लड़की को, जैसे मैट्रिमोनियल का सिस्टम होता है। थैंकफुली ये लोग वैसे ही चलते जा रहे थे, बिल्कुल जैसे गुरुजी की आज्ञा होती जा रही थी। एंड इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज। और जब मेरी माई पिक्चर वाज लाइंग इन माई मदर इन लॉज पर्स, तो
जब गुरुजी ने तब उस टाइम पे उस दिन मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड को कहीं पर और भेजा हुआ था कुछ लड़की देखने के लिए। एंड जब वापस आए तो ही आस्क्ड हिम कि कैसे, तो ही सेड हाँ गुरुजी ठीक है, कहंदे फैमिली दा पता करो। सो ही जस्ट गिवन हिंट एंड देन ही टोल्ड माय मदर इन लॉ कि जेडी फोटो पर्स च पई है उन्होंने अपनी बेटी बनावांगे। सो दिस इज व्हाट माय मदर इन लॉ टोल्ड मी आफ्टरवर्ड्स। So there was a yes from Guruji's side and we got married on 20th of April. तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में ये था कि why we are supposed to come to Delhi for marriage, थोड़ा दिमाग में उस टाइम पे ifs and buts कह लो या जैसे भी था। But thankfully I think that was the best day of my life when जब Guruji came to our marriage ceremony। उससे पहले मतलब जो मैंने पहले दर्शन सबसे पहले गुरुजी के किए थे दैट वाज ऑन वैलेंटाइंस डे 2003। तब शादी से पहले गुरुजी हैड कॉल्ड मी अप फॉर दर्शन एंड ऑल, तो वो मैं करके एंड कुछ ऐसा नहीं, मैं आई विल नॉट से कि कुछ, बिकॉज आई थिंक कोई एक वो नहीं था, एक स्पिरिचुअल कुछ वो नहीं था। सो इट वाज अ नॉर्मल थिंग, द ऑरा वाज वेरी नाइस, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। सो आई वेंट बैक एंड जब मैरिज का हुआ तो गुरुजी केम फ्रॉम एम्पायर स्टेट एंड बहुत सारी संगत थी उस टाइम पे, और मुझे तो पता भी नहीं था उस टाइम की एंड मेरे पेरेंट्स को भी कि हाउ वी आर सपोज टू वेलकम गुरुजी। सो हमने तो नॉर्मल एक चेयर रखा हुआ था एंड हमने क्योंकि इन लॉज ने बोला था कि गुरुजी शादी में आएंगे, सो वी थॉट कि ही विल सिट एंड दिस। बट जैसे ही बारात आई माई इन लॉज की, मैं ही सेड कि दे सेड गुरुजी कहाँ बैठेंगे, मेरे पेरेंट्स ने दिखाया कि ये चेयर है, तो जैसे नहीं हमारे गुरुजी ऐसे नहीं बैठेंगे। सो बहुत ही जल्द, बिकॉज गुरुजी की गाड़ी बाहर आ चुकी थी, सो बहुत ही जल्दी में जहां पर बेदी हवन कुंड था, जहां पर फेरे होने थे, वहां पर वो हटाया गया एंड गुरुजी का सिंहासन वहां पर लगाया गया। So it was a beautiful moment. Guruji sat there. Now I look back, I see the videos. It was beautifully blessed. Guruji ने पता नहीं किस किस को bless किया. This is all his बहुत blessings हैं। From that time, there is no looking back. संगत जी, I'll tell you, मतलब it's not that कि my life has turned upside down या कुछ बहुत magical होता है दिन में, ऐसा नहीं है। But every time I can feel him with me. उनकी blessings इतनी ज्यादा है and जैसे गुरुजी बोलते थे कि अच्छा इंसान बनो, I think that's very important for all of us to learn. तो उसके बाद then I was blessed with the baby girl। और उससे पहले एक बार एम्पायर स्टेट में we were sitting और कभी कभी गुरुजी एक छोटा एक ग्रुप बना दिया करते थे एंड पीपल यूज्ड टू नरेट देयर सत्संग। तो वहां पर वन लेडी वाज नरेटिंग एंड गुरुजी ने मुझे इशारा किया एंड टोल्ड मी टू गो एंड लिसन टू दैट सत्संग। तो आई वेंट देयर और वो जो लेडी थी वो अपना सत्संग बता रही थी उस टाइम पे कि हाउ हर फेलोपियन ट्यूब्स वर ब्लॉक्ड एंड शी वाज नॉट एबल टू कंसीव, और कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया एंड शी वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। तो उन्होंने अपना सारा नरेशन किया एंड हम लोग जितने भी लोग थे उठे थोड़ा सा एंड वी वर ऑल कमिंग बैक टू आवर जो भी रिस्पेक्टिव सीट्स थी। तो इतने देर में गुरुजी ने फिर से मुझे इशारा किया, बुलाया अपने पास एंड ही आस्क्ड मी सुनिया। मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। देन ही सेड कि मुझे आपने ताबीन उदास, माय ब्रदर वाज मैरिड जस्ट 3 or 4 months बैक ओनली। ऐसे ठीक है गुरुजी। मैंने सुना और मैं चली गई घर पे एंड आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल भी कि मुझे फोन करना है नेक्स्ट टाइम व्हेन वी केम टू एम्पायर स्टेट। सो जैसे ही मैंने मत्था टेका गुरुजी आस्क्ड मी, गुरुजी कहंदे दस्या फिर भाभी नो। मैंने ओ सॉरी गुरुजी भूल गई मैं। कहंदे हुणे दस ते अपनी मां नू भी दसी नाले। ओके गुरुजी। एंड फोन एक ही हुआ करता, आई स्टिल रिमेम्बर आई टुक माय हस्बैंड्स फोन और मैं बाहर जाके जो एम्पायर स्टेट में है वहां पर जाके आई कॉल्ड अप माय भाभी एंड she is a very spiritual person. she know, मतलब वो उसको सब पता है कि उनके अपने गुरुजी थे। तो for me I think it was very easy to narrate the whole thing. So I told her कि ऐसे है, गुरुजी has told me कि मुझे ऐसे narrate करना है, तो you please listen to her. So I told her कि ऐसे fallopian tubes were blocked off, ये वो करके she said okay ठीक है दीदी। and then came my mother. तो माय गुरुजी मेरी मदर को इट्स एंड बट्स कहा करते थे, ना माया मिली ना राम। तो
आई टोल्ड माई मदर कि मम्मी आप गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला है तो आप प्लीज चुप करके सुनना और कुछ मत बोलना आगे से. सो आई नरेटेड द होल स्टोरी टू हर ऑल्सो, जो भी वो सत्संग था पूरा उनको बताया. एंड आई केम बैक. और उसके बाद अगेन जैसे हम सबको पता ही है, आई थिंक अगेन 7 to 8 months passed away और माई भाभी वॉज नॉट एबल टू कंसीव. मतलब 1 साल होने को आ गया था शादी का. सो माई मदर टुक हर टू द गायनोकोलॉजिस्ट, जहां पर हमारा बर्थ हुआ था वहां पर लेके गए. एंड द सेम थिंग द डॉक्टर जो गायनोकोलॉजिस्ट थे, ही नरेटेड द होल स्टोरी अगेन कि मैम इनकी आपकी जो डॉक्टर है ना, उनकी फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक एंड शी कांट कंसीव इट नॉर्मली. सो सी गुरुजी के टाइमिंग्स हमेशा हमें पता है, हमेशा इट इज ऑलवेज प्रिसाइज. उनको सब पता है कब कहाँ कैसे होना है. एंड ये सब यहाँ वहां पर हो रहा था. एंड एट द सेम टाइम गुरुजी टोल्ड मी कि भाई को और पापी ने उस्ताद साथ देते थे. तो आई थॉट कि मे बी फॉर द ब्लेसिंग्स पार्ट ही माइट. तो आई टोल्ड देम कि आप दोनों को यहाँ पर आना है. एंड दे ऑल्सो केम एंड गुरुजी ब्लेस्ड देम. आई थिंक विद इन कुछ ही टाइम के बाद शी कंसीव्ड एंड देन दे वर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल. और यहाँ पर मेरा ऐसा हुआ था कि आई थिंक माई प्रेगनेंसी वॉज द बेस्ट टाइम अगेन ऑफ माई लाइफ. गुरुजी ने बहुत, आई थिंक हम सब, आई डोंट नो बाकी सबका, बट मेरा तो आई थिंक इतना लेवल नहीं है कि मैं कुछ अंडरस्टैंड कर सकूं. सो फॉर मी सत्संग इज व्हाट टाइम आई हैव स्पेंट विद गुरुजी. या गुरुजी ने जो भी वो ब्लिसफुल टाइम दिया है, दैट्स द मोस्ट ब्लेस्ड पार्ट ऑफ आवर, जो आज भी वो कर रहे हैं हमारे साथ. सो वो छोटी छोटी सी इंसिडेंसेस आई स्टिल रिमेम्बर. दैट प्रेगनेंसी वाला वाज द ब्यूटीफुल. गुरुजी वी यूज्ड टू सिट देयर फॉर, जो भी जैसे संगत चली जाती थी, कभी 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक. एंड आई थिंक इतना प्यार और इतना बहुत बहुत ही रियली टुक केयर वेरी वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से. मतलब पहले लंगर हो गया, फिर कुछ और आ गया. उसके बाद रात को ही यूज्ड टू टेल कि वो वहां पर गुरुजी की एक वो भैंस हुआ करती थी, लक्ष्मी ना दूध पिलाओ. सो मतलब उस टाइम पे तो मतलब वी वर एक्चुअली एंजॉयिंग, बट नाउ वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. बहुत बहुत ब्यूटीफुल था वो टाइम. एंड उसके बाद गुरुजी मुझे बीच बीच में बहुत बार बोल दिया करते थे कि नॉर्मल डिलीवरी करवानी है. एंड आई रियली यूज टू थिंक कि मतलब वो तो गुरुजी टाइम ही बताएगा ना कि नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी. हाउ कैन आई प्रिडिक्ट दैट? मेरे मन में चलता था ये सब, बट आई नेवर न्यू दैट ही इज एक्चुअली ब्लेसिंग मी विद द नॉर्मल डिलीवरी. बहुत अच्छा टाइम था पूरा, फुल 9 months. कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई. मतलब पूरा लास्ट तक वी यूज टू सिट एम्पायर स्टेट में नीचे. एंड व्हेन जब डॉटर बॉर्न हुई, उसके बाद वी हैड नेवर प्लान्ड कि उसका नाम क्या रखना है. इट वॉज नॉट वेरी, बहुत पुरानी बात भी नहीं. 2004 इज नॉट दैट दिस थिंग. सो एज अ पेरेंट्स वी डिडंट प्लान ओनली कि क्या रखना है. सो वन डे माई मदर कॉल्ड मी एंड आस्क्ड कि, आई थिंक शी वॉज कुछ 1 महीने की हो चुकी थी, या some 20-25 days old she was there. So my mother asked me कि तुसी कुड़ी दा ना की रखना है. तो I said मम्मी पता नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं है. एंड बिलीव मी, हमने कभी नहीं ये सोचा था कि गुरुजी ही रखेंगे या कुछ ऐसा, नेवर. तो एब्रप्टली मेरे मुंह से निकल गया, मम्मी गुरुजी रखेंगे. देयर वाज नो प्लानिंग एज सच. कभी भी ऐसे मेरे दिमाग में नहीं आया था. इट वाज जस्ट अ सेंटेंस फॉर्मेशन एंड आई टोल्ड माय मदर. तो then my mother said ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰੱਖ देना है, निंदर को शमिंदर को, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ फटाफट. तो मैंने बोला इट्स ओके मम्मी, आप चिंता नहीं करो, गुरु जी रख देंगे. एंड उसके बाद मे बी आफ्टर जो भी 10-12 दिन के बाद गुरु जी कॉल्ड माई फादर इन लॉ एंड बहुत ही प्यार से ही टोल्ड माई फादर इन लॉ कि डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ अपनी बेटी का नाम पर्ल रखांगे. So this is how he beautifully named my daughter. Thankfully बहुत कृपा है उनकी. सेम माय ब्रदर का भी उन्होंने ऐसे ही किया था, उसका नाम भी गुरुजी ने ही रखा था. दिस वाज आई थिंक 2 to 3 years बाद की बात है ये. तो तब गुरुजी ने पापा को ही बुलाया था अगेन, बिकॉज ही वाज आवर स्पोक्स पर्सन और पापा ही मोस्टली करते थे. So then again गुरुजी टोल्ड कि उनका नाम हम विल कीप इट वृंदा. So my father-in-law asked Guruji B or V. So Guruji ने बहुत जोर के बोला, डॉक्टर साहब B for Bombay.
So this is how he named that. फिर उसके बाद 2004 में we were in RR hospital. My father was posted there. So we used to live in Delhi Cant only. तो वहां पर एक दिन लैंडलाइन पे गुरुजी का कॉल आया एंड ही वाज सपोज टू कम टू आवर हाउस. क्या कारण था और क्या उसका वो था ना हमने कभी जानने की कोशिश की, ना ही मन में कभी ये उठा. मतलब दैट वाज अ ट्रू ब्लेसिंग्स फॉर अस कि ही वाज कमिंग टू आवर प्लेस. सो ही केम अलोन और हमने नॉर्मल लंगर प्रसाद बनाया और गुरुजी को दिया. और मतलब ही स्टेड, मॉर्निंग में आए थे गुरुजी एंड उसके बाद इवनिंग तक चले गए थे वापस, जब तक संगत का टाइम होना था एम्पायर स्टेट में. So this continued, we don't remember, for around 20 to 25 days. Daily morning he used to come. Maybe मतलब कभी एक कोई संगत होती थी, एक या दो, कभी नहीं होती थी. And कभी कभी कोई बाहर होता था. So I don't know what was there, but then we could relate. One thing was there कि जब भी गुरुजी आते थे, क्योंकि वो एक कैंट एरिया था आर्मी का, तो ऑब्वियसली जंगल पूरा फॉरेस्ट एरिया था और बहुत सारे पीकॉक्स बोलते थे. So, उस टाइम पे तो शायद हमने नहीं रियलाइज किया, बट देन फाइनली वी रियलाइज दैट दोज एनिमल्स, उनको पता था कि हाउ टू वेलकम गॉड. अगेन दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल टाइम. गुरुजी आते थे, अपना लंगर प्रसाद किया और उसके बाद अपना जैसे पाठ, आई रिमेम्बर, उसके बाद जब हमने सत्संग सुनना शुरू किए थे, बहुत सारी संगत से सुना कि वो हमिंग साउंड आती थी. देन बहुत बार सुना था गुरुजी के मुंह से, पर पता नहीं था कि वो क्या है. मुझे नहीं पता था कि वो पाठ में चले जाते हैं, तो वो बहुत कभी कभी जोर से भी हमिंग साउंड आती थी गुरुजी के वहां से. सो वन टाइम में गुरुजी को हमने चाय प्रसाद दिया एंड एक आंटी आई हुई थी गुरुजी के साथ उस टाइम, संगत आंटी. सो वो गुरुजी की चरण कर रही थी सेवा और माई मदर इन लॉ वो भी दोनों भी वहां पर सेवा कर रही थी. सो दे कॉल्ड मी अप एंड दे सेड कि बेटा ये ना बर्तन ले जाओ. सो माई डॉटर वाज क्राइंग, बहुत आई थिंक 3-4 months की थी वो उस टाइम पे. वो बहुत जोर जोर की रो रही थी. तो आई थॉट कि गुरुजी डिस्टर्ब ना हो जाए. सो मैंने उसको एक हाथ से उठाया एंड आई वेंट टू गुरुजी's रूम. वो सामने ओपन था डोर पूरा एंड मैंने वो बर्तन उठा के एंड आई थॉट कि चलो मैं इसको टेबल पे रख देती हूँ एंड देन मैं बाद में किचन में रख दूंगी इसको मैं थोड़ा सा पैसिफाई कर दूं बच्चे को तब तक. तो जैसे द मोमेंट आई वाज सपोज टू कीप दोज यूटेंसिल्स, जो गुरुजी के बर्तन थे, जैसे ही मैं रखने वाली थी तो चाइल्ड स्लिप्ड आउट ऑफ माय हैंड एंड देयर वाज अ हेड ऑन कोलिजन. पहले वो टेबल पे गिरी एंड देन वो नीचे फर्श पे जाके शी वाज स्टिल एंड मेरे मुंह से एक ही वर्ड निकला, मम्मी, एज इफ माय मदर इन लॉ. एंड मेरे तो हिम्मत ही नहीं हुई कि उस स्टिल बेबी को मैं उठा सकूं. एंड वो जो आंटी थी जो सेवा कर रही थी वो बिल्कुल सामने ही थी, जो गुरुजी के चरणों में थी. सो शी केम रनिंग और आते ही उन्होंने मेरी बेटी को उठाया एंड जाके गुरुजी के चरणों में डाल दिया. मैं उसके पीछे पीछे भागी और बाद में गुरुजी सेड, अश्मी चक अपनी कुड़ी, आज के बाद कभी नहीं रोएगी. सो दिस इज हाउ ही ब्लेस्ड. उसमें क्या उन्होंने वो किया वो हमें नहीं मालूम है, ना ही हमें जानना है. इट्स दैट इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. उनकी छोटी छोटी सी जेस्चर्स और बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस नाउ. पहले भी था लेकिन पहले शायद इतना जान नहीं पाए, या ये बोले कि गुरुजी ने जानने ही नहीं दिया. सो ब्यूटिफुली एंड वी ऑल नो गुरुजी हाउ ही ब्लेसेस अस विद लंगर प्रसाद. कितने हमने सत्संग सुने हैं एंड बिलीव मी संगत जी, मतलब it's all his divine connections. And one thing I would really like to emphasize is, बहुत संगत से हमने सुना है डायरेक्ट कनेक्शन, बट बिलीव मी डायरेक्ट कनेक्शन मीन्स अ डायरेक्ट कनेक्शन. सच में मैं आज के टाइम में इतना देख रही हूँ, हम लोग सब इतना भटक रहे हैं इधर उधर. वो आंटी वो सीनियर है या वो ओल्ड संगत है या वो अंकल, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है. डायरेक्टली जो गुरुजी के साथ कनेक्शन बनता है, इट्स ब्यूटिफुल. आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हमें एक डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाना है. कमिंग बैक टू, आई थिंक एक बार जैसे सचखंड का प्रसाद की बात करूंगी. सो मैंने सुना था 1-2 बार कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद यूज करते हैं, बट कभी देखा नहीं था, कभी वो नहीं था. तो वन डे वी वर सिटिंग इन एम्पायर स्टेट, वी वर सिटिंग डाउन पीछे बैक साइड पे एंड कुछ हलचल सी होना शुरू हुई. सो आई सो कि गुरुजी का ना लेफ्ट हैंड ऊपर गया है एयर में, बस हवा में दिखाया मुझे इतना थोड़ा सा, बिकॉज
काफी ज्यादा वो होना शुरू हो गया था एंड आई कुड जस्ट सी थोड़ा सा रिस्ट ओपन हो रहा है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है ये। लेकिन हाँ वन थिंग वाज देयर, द होल हॉल वाज प्रेग्नेंट, पूरा फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा उसमें भर गई थी एम्पायर स्टेट में उस टाइम पे दैट इट वाज अ वेरी वेरी डिवाइन ऑरा, समथिंग वेरी डिफरेंट वाज देयर। एंड अचानक से वी सॉ एक बड़ा बूंदी का लड्डू वाज देयर। और जैसे हमने बहुत संगत से सुना भी है कि जो ऊपर बैठे थे या जो पीछे भी बैठे थे, वी ऑल थॉट कि ये तो इतना चाहे बड़ा भी है बट इतनी संगत में कैसे पूरा हो जाएगा। एंड उस टाइम पे तो वी ऑल नो 200 मतलब संगत मेंट आई थिंक कि बहुत ज्यादा संगत हो गई आज। बट वो हर एक को एक एक बूंदी प्रसाद का एक एक कन मिला था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट कि वो गोइंग इनसाइड द माउथ एंड द इसोफेगस पूरा फूड पाइप के थ्रू, मतलब आई कुड फील द फ्रेग्रेंस ऑफ दैट डिवाइन प्रसाद। बेबी 3 या 4 दिन तक मुझे अपनी ही सांसों से वो खुशबू आती रही थी। अब वी डोंट नो कि obviously that's a blessing for all of us, but उसमें किस किस का क्या क्या कल्याण हुआ वो हमें नहीं पता है, किसको क्या किस रूप में क्या क्या ब्लेसिंग्स मिली हैं वो हमें किसी को नहीं पता है। So again फिर पांडे again 2004, हाँ इसमें I'll add one thing, my daughter जब 3 या 4 5 6 महीने के लिए जब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तोतला तोतला उसने बोलना शुरू किया था तो वी ऑल वेंट, हम एक ही गाड़ी में जाया करते थे सब लोग। सो माय फादर इन लॉ उन्होंने पर्ल को आगे किया हुआ था एंड टोल्ड पर्ल की बेटा गुरुजी को मत्था टेको। वो जैसे छोटे बच्चे थे शी डिडंट, उसने मत्था नहीं टेका एंड शी टर्न्ड बैक। जब वी वर ऑन द वे टू आवर होम बैक, सो माय फादर इन लॉ आस्क्ड पर्ल आपने बेटा गुरुजी को आज मत्था क्यों नहीं टेका। सो बहुत ही तोतली आवाज में शी सेड दादू गुरुजी गले स्नेक, गुरुजी गले स्नेक। सो आई डोंट नो गुरुजी ने उसको क्या किस रूप में दर्शन दिए। इसी तरह पे 2005 की बात है, फॉर माय हस्बैंड गुरुजी ने बहुत ही सटल मैनर में ना इंडिकेशंस देना शुरू कर दिए थे। ही टोल्ड हिम कि तू ना फरलो मारिया कर, ही वाज इन गवर्नमेंट, ही स्टिल इन गवर्नमेंट जॉब, तो तू ना फरलो मारिया कर। फरलो इज एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, जिसमें कि कोई रिकॉर्ड नहीं मेंशन्ड होता। सो माय हस्बैंड वो ऑब्वियसली उन्होंने 2 दिन नहीं जाना, फिर तीसरे दिन चले जाना, इस तरह करते करते बहुत टाइम हो गया था। अभी वी वर नेवर गिवन अ क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ना ही कभी इतनी हिम्मत होती थी पूछने की, और गुरुजी ने जितना समझाना होता था आज के टाइम में भी उतनी ही समझ आती है हम लोगों को। सो देन ही सेड कि अब एक दिन ही सेड कि नहीं मुझे आज जाना पड़ेगा। ऐसे ठीक है गो ना, गुड इनफ यू गो। माय इन-लॉज वर एट गुरुजी's, वहां पर दैट वाज एन ऑफ डे उस टाइम, गुरुजी हम कभी कभी ऑफ डे में भी सेवा के लिए बुला लिया करते थे। तो माय हस्बैंड वाज इन ऑफिस, अपने हॉस्पिटल में थे एंड पेरेंट्स जो इन-लॉज थे वो वर इन एन एम्पायर स्टेट। सो ऑन द वे बैक, दिस वाज अराउंड 25th ऑफ अगस्त की बात है ये। सो ऑन द वे बैक बहुत ही ज्यादा बारिश थी उस दिन। So when he was returning back home, he met with a very very bad accident with the Maruti का वैन थी, शायद उसमें छोटे बच्चे थे and it was a head-on collision type कुछ ऐसा था। I'm not very clear because I was not there, but it was very very bad। और जैसे this was around 2 o'clock in the afternoon, 2:30 का टाइम होगा, एंड जैसे ही यहाँ पर ही मेट विद एन एक्सीडेंट, जब हमने बाद में चीजें रिलेट की वहां पर गुरुजी आस्क्ड माय मदर एट द सेम टाइम आंटी बेटा किथे है। सो मम्मी ने बोला कि गुरुजी आज वो ऑफिस गया है, बहुत दिन हो गए थे गया नहीं था इसलिए आज वो ऑफिस गया। गुरुजी टोल्ड कड़ी का पता नहीं है, मतलब टाइम का पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। सो एट द सेम टाइम ही मेट विद एन एक्सीडेंट देयर। सो व्हेन कुछ लोग वगैरह घर पे लेके आए, सो आई कॉल्ड अप माय मदर इन लॉ। फोन उस टाइम मतलब ऐसे नहीं था, आई डोंट रिमेम्बर किसको मैंने कॉल किया था। सो आई टोल्ड माय मदर इन लॉ कि ऐसे ऐसे है, तो गुरुजी वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन, तो ही टोल्ड मी कि आप उनको वहां पर ले आइए। So we went to directly, instead of going to the hospital, we went to छोटा मंदिर एम्पायर स्टेट में, वहां पर फादर इन लॉ के साथ we went to RR हॉस्पिटल और वहां से स्टिचेस वगैरह जो भी, और फिर गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस वर देयर कि
आप इनको वापस ले आइएगा। एंड ही देन फिर पूरा अपना जो भी चाय प्रसाद वगैरह लेके वी केम बैक होम। थैंकफुली एवरीथिंग वाज फाइन। ये सब बात होने के बाद मे बी आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स देन जब मत्था टेकने गए तो माय हस्बैंड वाज स्टैंडिंग इन द क्यू, और सामने एक संगत जो थी उनको गुरुजी ने बताया कि देख इसको मैंने न्यू लाइफ बख्शी है। नाउ ही सपोज टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन हिज न्यू डेट, दैट वाज 25th of August। सो सी हाउ ब्यूटिफुली गुरुजी मतलब एक ग्राउंड लेवल पे कैसे हम सबको ब्लेस करते रहे करते जा रहे हैं। सो आई थिंक इससे बड़ा मुझे लगता है कि हम बहुत सच में वी आर वेरी 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 लकी, बहुत खुश नसीब हैं हम लोग जो हमें गुरुजी मिले। बहुत बहुत थैंकफुल हूं मैं, आई एम रियली रियली थैंकफुल गुरुजी के लिए। एंड फिर उसी तरह मेरे फादर इन लॉ की जो मदर है, शी वॉज इन जलंधर, she was not feeling well and my father-in-law was posted somewhere else। तो उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो एक बार बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, जो मदर है। तो ग्रैंड डॉटर भागती हुई गुरुजी के पास गई उस टाइम पे जलंधर मंदिर में, एंड गुरुजी को बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी नानी बहुत बीमार है। सो गुरुजी ने ब्लेस करके और बाहर आ गई। नेक्स्ट डे वो सुदाम भैया टोल्ड हर कि गुरुजी ने तेरी नानी को 5 साल बख्शे हैं। एंड बिलीव मी उसके बाद एग्जैक्टली आफ्टर 5 years शी पास्ड अवे। सो दिस इज हाउ ही यूज्ड टू गिव लाइफ। और ऑन दिस लाइटर नोट में जैसे गुरुजी कितना मजा भी करवाते थे। आई रिमेम्बर वन एपिसोड, एक तो कि वी वर ऑल सिटिंग, बहुत कम संगत थी उस दिन, आई थिंक 15-20 पीपल वर देयर सिंस इट वाज ऑफ डे। और उसमें मतलब काफी मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था। सो वी वर ऑल सिटिंग एंड आई रिमेम्बर आई वाज सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स द किचन। एंड ये पता था उस दिन की पिंडों साग आया है, बस इतना पता था कि गांव से साग आया, उस दिन साग बनेगा। गुरुजी वेंट इनटू द किचन। What I could see is गुरुजी की बैग थी हमारी साइड पे, एंड देयर वाज अ पल्पेट का जार पूरा 1 kg का लाल मिर्ची का। आई जस्ट कुड सी दैट वो गुरुजी ने मतलब सोचो 15 या 20 लोगों का एक साग प्रसाद था, एंड वो पूरा का पूरा 1 किलो का मिर्ची का उसके अंदर उड़ेल दिया। जो साथ में आंटी बैठी थी, शी जस्ट ओ गॉड आज तो गए। एंड बट थैंकफुली गुरुजी ने अपने हाथ से वो बनाया, और जब हम लोगों ने खाया तो उसमें बिल्कुल भी मिर्ची नहीं थी। वो कहाँ पर कहाँ कैसी ब्लेसिंग्स थी, वी डोंट नो दैट। और फिर कभी कभी गुरुजी घुमाने भी लेके जाते थे। ही यूज्ड टू कॉल अप लैंडलाइन पे फोन करके। एक बार मॉल भी गए थे उनके साथ। तो मतलब ही यूज्ड टू से कि लिव लाइफ, अच्छे से जियो, अच्छे से पहनो, बट सब कुछ करो लेकिन अच्छे से। एक सबसे इम्पोर्टेंट इज बी अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मुझे बहुत बार बोलते थे कि सत्स्वरिधि सेवा करनी है, सत्स्वरिधि सेवा करनी है। सो अगेन आई वुड रिपीट दिस कि सेवा करनी ऐसा नहीं मतलब होता कि उनकी टांगे दबानी है या कुछ ऐसा करना है। इट इज दैट कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। सो उनको उनके लिए अच्छा भाव रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कोई भी है, घर में छोटा बच्चा भी है। सो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, एक फैमिली का एनवायरनमेंट बनाना। सो बहुत छोटी छोटी सी चीजें गुरुजी ने सिखाई, बहुत छोटे छोटे वेज में, एंड आज भी सीख रहे हैं। थैंक्स टू गुरुजी महाराज फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।